जी नमस्ते, मैं प्रफुल्ल झा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा से जो कुछ बदलना चाहते हैं। ज़रा इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बिहार के कद्दावर नेता, महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे और छपरा जिला के बनियापुर विधानसभा के विधायक केदारनाथ सिंह के पुत्र हैं, जो पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी हैं, ऋतुराज सिंह। युवाओं के प्रति कुछ कैसे बदलाव आए युवाओं में, जिस तरह डिजिटल की ओर दुनिया जा रही है, रोजगार को जनरेट करने की बात हो रही है, और राजनीति जो पृष्ठभूमि है, राजनीति में आज के दौर में देखा जाए तो युवाओं का बहुत बड़ा और अहम भूमिका भी है। उन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे ऋतुराज सिंह को। पटना हाईकोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें अधिवक्ता है के तौर पे ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऋतुराज जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत युवाओं के लिए क्या आप सोच रहे हैं, कैसे युवा बदले, राजनीतिक पृष्ठभूमि में उनका योगदान हो आज के दौर में? देखिए, युवाओं की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी राजनीति। हमें राजनीति को समझना पड़ेगा। आज की जो राजनीति है, ये राजनीति या तो पार्टी पे हो गई है या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो गई है। हमें समझना होगा कि संविधान के तहत हम जो नेता चुनते हैं वो विधायक या सांसद होता है, और विधायक और सांसद की जब बात होती है तो आप जब गांव में घूमिएगा, जिले में घूमिएगा, तो पंचायत स्तर पे 7 से 8 प्रतिनिधि हर व्यक्ति अपने वोट के, अपने मत से उसको चुनता है। समस्या ये है कि जो भी चुनाव आती है, उस चुनाव में सिर्फ समस्याएं उसी नेता से बोली जाती है जिसका चुनाव हो। अब युवाओं को सजग होना पड़ेगा और युवाओं को समझना पड़ेगा कि कौन सी समस्या किस प्रतिनिधि से हमें कहना है। हमारे पंचायत का मुखिया कौन सा काम करेगा, हमारे वार्ड से जो जीत के गए हैं वो क्या काम करेंगे, ब्लॉक स्तरीय काम के लिए प्रमुख हमारे लिए क्या काम करेंगे, और विधायक अगर प्रतिनिधि है या सांसद प्रतिनिधि है, उनसे हमें कौन सा काम करेगा। हमें सोशल मीडिया के अगर कोई संदेश भेजा जा रहा है तो हमें ये समझना होगा कि जो आज भी समस्याएं वही हैं जो देश आज़ाद होने के बाद समस्याएं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत जो व्यवस्था है वो आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है। कोशिश ये करनी है कि युवा सजग हो और सवाल करना शुरू करे। चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जब क्षेत्र में जाता है तो उससे सवाल करे कि आप अगर यहाँ आए हैं तो आने वाले भविष्य में आप क्या करेंगे और आपने पहले क्या किया है इस क्षेत्र के लिए। युवा अगर इतना सजग हो गया तो मुझे विश्वास है कि 5 से 10 वर्षों में इस देश में मूलभूत सुविधाएं की कमी नहीं होगी, तब हम आगे की बात कर सकते हैं। युवाओं की भी तो भागीदारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अच्छे छवि के युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समाज में अपनी पकड़ है, वो युवा भी तो राजनीति में आ सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं। तो उन युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरा भागीदारी का मतलब सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि सिर्फ सवाल करना शुरू करें। युवाओं की भागीदारी का मतलब है कि राजनीतिक हिस्सेदारी। कुछ चीज़ें हैं जिसका बदलाव जरूरी है। जैसे आप किसी भी छात्र संघ की राजनीति देख लीजिए। छात्र संघ की जो समस्याएं हैं, अगर उनका नेता, अगर प्रतिनिधि जो भी है, अगर उसे सवाल उठाना है तो सवाल उठाने के लिए कोई सदन नहीं है, उसका सदन का गठित हुआ। ये पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे देश में आप देखिए कि कहीं सदन नहीं है। वो अपनी बात सिर्फ वीसी के पास रख सकता है, और वीसी और उसके बीच की बात स्टूडेंट्स के बीच में नहीं जा पाती है। आप जहाँ तक युवाओं की बात कर रहे हैं, अगर राजनीतिक जो एक्टिव पॉलिटिक्स जिसकी हम बात करते हैं, कोई भी पार्टी टिकट देने से पहले ये सोचती है कि उसकी जीत होगी, हार होगी। इसी आकलन पे टिकट का बंटवारा होता है। कुछ ही 2 या 4 सीटें अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर सीटें इसी चीज़ पे चलती हैं कि कैसे जीत और हार होगी। तो युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि युवा सजग हो और युवा एक्टिव हो। युवा जिस दिन सवाल करना शुरू कर देगा, उसका जवाब युवा खुद बन जाएगा, किसी की जरूरत नहीं। शिक्षा की बहुत ज़रूरी होती है ना इन चीज़ों के लिए। अगर युवा को सजग होना है, अगर जिम्मेदार बनना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो कि शिक्षा की ओर जाएं और सरकार से सवाल करें कि आप भैया शिक्षा की पद्धति जो प्रणाली है उसको सुधार करें? मैं उसी शिक्षा की बात कर रहा हूँ कि देश आज़ाद होने से पहले जो समस्याएं थी, आज भी वही समस्याएं हैं। आज तक जितनी भी देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, जब वो बढ़ती हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती हैं, लेकिन बदले में सिर्फ सत्ता परिवर्तन होता है। व्यवस्था आज तक वही है। गद्दियों पे लोग बदलते हैं। युवा जब तक सजग नहीं होगा, युवा भटकना बंद नहीं करेगा, युवा सवाल करना शुरू नहीं करेगा, तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। हमारी कोशिश ये है कि युवा के बीच में ये बात जाए कि हम युवाओं को मिलके, ये हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। इसके लिए मुझे खुद सजग होना पड़ेगा, दूसरों को सजग होना पड़ेगा। कोशिश ये है कि हर कोई प्रश्न उठाना शुरू करे, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में युवा लोग राजनीति में एक्टिव हो, चाहे वो पंचायत लेवल हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे संसदीय क्षेत्र हो।
जीत और हार का पैमाना छोड़ के कोशिश ये करें कि कैसे भी वो तैयारी करें, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में युवा उनका मजबूती से साथ देंगे। कहीं ना कहीं जैसा आप कह सकते हैं कि जो चुनावी पद्धति और युवा है, अगर सवाल उठाएंगे नहीं, जो मान लीजिए विधायक कोई होते हैं या MP होते हैं, तो युवाओं को सवाल उठाना पड़ता है। तो युवाओं को कहीं ना कहीं परिपक्व होने की आवश्यकता है, जो फिर मुद्दों को समझना होगा। उसके लिए युवा किस प्लेटफॉर्म और किस चीज़ों से जुड़े? देखिए, जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी गांव में क्षेत्र में रहता है वो अपनी मूलभूत व्यवस्था से बहुत अच्छे से अवगत है, उसे पता है कि उसकी समस्या क्या है। दिक्कत ये है कि जब काम होता है तो काम में युवाओं की भागीदारी नहीं होती, युवाओं से सवाल नहीं होता। आप हमारे विधानसभा, जहाँ से हमारे पिता, निचोड़ क्या निकलेगा सर उसका? निचोड़ ये निकलेगा कि अगर युवा सवाल करना शुरू करेगा तो कोई भी प्रतिनिधि होगा, उसे काम करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगली बार वो जब भी राजनीति में या चुनाव में जब जाएगा तो उसे उस युवा को चेहरे को फेस करना पड़ेगा। उस फेस करने से कहीं ना कहीं तो युवा भटक जाते हैं चेहरों पर। नहीं भटक जाते हैं, इसीलिए तो कोशिश है भटकने के ऊपर। उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? अगर मान लीजिए अगर अभी नरेंद्र मोदी का एक चेहरा चल रहा होता है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी एक चेहरा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी एक चेहरा है, तो युवा तो कहीं ना कहीं सशंकित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, भटकाव की ओर चले जाते हैं। मुद्दा आखिर किन से पूछा जाए? मुद्दा अपने प्रतिनिधि से चुनिए। चुनाव में तो पार्टियां उतारती है ना। मुद्दा आप अपने प्रतिनिधि से पूछिए। आप जब चुनाव में वोट देने जाते हैं तो ना आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का वोट देते हैं, ना आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए वोट देते हैं, आप अपने विधायक को वोट देते हैं। आप जब बैलेट पेपर या आप EVM मशीन में वोट गिराने जाते हैं तो आप प्रतिनिधि को अपने वोट देते हैं। तो आप अपने प्रतिनिधि से सवाल कीजिए। मेरा विश्वास है कि अगर 100 लोगों की टीम है, 100 लोगों में 70 से 80 लोग अगर अच्छे हो जाएं तो मुझे विश्वास है कि राजनीतिक व्यवस्था बदल सकती है। सिर्फ एक नेता अच्छा चुनने से आप उसमें कुछ काम में बदलाव नहीं ला सकते हैं। वो बदलाव लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको हर प्रतिनिधि पे ध्यान देना होगा। आपको ये सोचना होगा कि हमारे पास जो भी ऑप्शन है वहाँ पे उसमें सबसे अच्छा प्रतिनिधि कौन है, और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो युवा सजग हो और युवा अपना प्रतिनिधित्व खुद करें, वहाँ पे किसी को ढूंढें। देश में तो ऐसे कई चेहरे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर भी युवाओं का रुझान नहीं जा रहा उसको। देखिए, रुझान नहीं जा रहा है कह देने से मैं बैठ तो नहीं सकता। अगर ये कह दूं कि आपका अपना ओपिनियन नहीं, हो सकता देश में कोई बदलाव ना हो तो इसके लिए अगर मैं बैठ जाऊं तो ये तो आगे भी बदलाव नहीं होगा। प्रयास करना होगा युवाओं को, युवाओं अपनी भागीदारी के लिए आगे आएँ और कोशिश करने से ही कुछ चेहरे तो है ना देश में सर, कई चेहरे हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं चेहरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चेहरे के कहना सिर्फ इतना ही है कि जो सवाल पूछे युवा, बस। नहीं, सवाल पूछे और सवाल का जवाब ना बने तो उस सवाल के जवाब के लिए खुद तैयारी करें। मेरा कहना बस इतना ही है। लेकिन विरोध होगा फिर गांव में जो है लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति करते हैं, वो लोग विरोध करेंगे, फिर युवा कहाँ जाए? देखिए, विरोध के डर से कोई काम करना छोड़ दे। अगर मुझे काम भला लगता है, कोई काम सही लगता है और सिर्फ विरोध के डर से मैं बैठ जाऊँ तो मुझे लगता है कि ऐसे डर के माहौल में जीने से अच्छा है कि आप लड़ते लड़ते विरोध को सह लेना ज़्यादा बेहतर है। विरोध के डर से हम अपना काम बंद नहीं कर सकते हैं। युवा अगर प्रश्न उठाता है, अगर उसे ये डर है तो युवा एक टीम बनाए, उस पंचायत में इतना हावी हो जाए कि उसके सवाल का जवाब देना पड़े, कोई भी हो, वो किसी के लिए, वो मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो प्रश्न अलग हो जाएंगे। आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, आपके पिताजी तो विधायक भी हैं, तो आप मोटिवेट करने के लिए क्या कौन से एंगल को यूज़ कर रहे हैं? कभी आप हमारे विधानसभा में आ जाए। हमारे विधानसभा में युवाओं की भागीदारी है। कोई भी पंचायत में काम करने से पहले कोशिश ये होती है कि जैसे पुराने मेंबर पंचायत से बुलाए जाते हैं वैसे ही युवा लोगों की भी टीम बनती है, वहाँ युवाओं से पूछा जाता है और युवाओं की भी भागीदारी बढ़ाई जाती है। कोशिश ये रहती है और मैं आगे और प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में युवाओं का पंचायत लेवल पे टीम बने और युवा सवाल, मैं युवाओं से ये भी बोल रहा हूँ कि आप मुझसे भी पूछिए, आप हमारे काम को दूसरों के काम से कंपेयर करना शुरू कीजिए कि आपका मुखिया क्या काम करता है, आपके सांसद क्या काम करते हैं, हमारे पिता वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। अगर आपको प्रतिनिधि के रूप में हमारे पिता सबसे बेहतर ऑप्शन दिखते हैं तो मुझे वोट दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं समझा रहा हूँ कि ऐसा करना है वैसा करना है। युवा यहाँ पे तेज है, सब कुछ है और बहकने से दूर रखने के लिए इतना काफ़ी है कि वो ये देखे कि उसके क्षेत्र में क्या काम हुआ है। जो अगर उसका क्षेत्र विकसित हो रहा है तो मुझे लगता है बिहार विकसित होगा, आने वाले समय में देश विकसित होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि विकास का मुद्दा जो है गौन हो गया है? युवा भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जिस तरह से चल रहा था विगत कई वर्षों से उसी तरह चल रहा है। सड़कें तो बन गई हैं लेकिन स्थिति अभी भी खासा हाल है, उसमें युवाओं की क्या भागीदारी होगी? देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका जवाब हमें खुद ढूंढना होगा। दिक्कत ये है कि जाति पे, धर्म पे, पार्टी के नाम पे इस देश में वोट गिरती है, ये हकीकत है।
10 से 20% ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनकी मूलभूत समस्याएं क्या है और उस समस्याओं के निदान के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है। अगर मेरी समस्या है तो मुझे खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये युवा, हर देश का हर युवा अगर ये निष्कर्ष निकाल ले कि उसकी समस्या है और उसे खुद खड़ा होना पड़ेगा, तो देश की कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, उसको काम करने की उसे मजबूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आज जो युवा पीढ़ी है डिजिटल के दौर में भटकाव की ओर जा रही है, चेहरे देखते हैं, बड़ा चेहरा देखते हैं और लोगों के बीच आजकल फ़ोटो कैप्शन का ज़माना चला हुआ है। युवा कहीं भी नेता को देखते हैं तो फ़ोटो खिंचा के फेसबुक हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर डालते हैं, तो फिर उन युवाओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, डिजिटल होना कोई गलत नहीं है। डिजिटल होना शिक्षा के विपरीत नहीं है, शिक्षा के साथ डिजिटल होना है। हमें डिजिटल होना है, हमें लोगों से संपर्क भी बनाना है, कोशिश ये करनी है जो हमारे यहाँ नेता आते हैं उनसे फ़ोटो खिंचाना भी गलत नहीं है। बात बस इतनी है कि जब मैं किसी को कोई कार्य दे रहा हूं, आप फोटो खिंचा ही लीजिएगा तो फिर सवाल कहाँ से पूछ पाइए? क्यों सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है? जिससे फोटो खिंचाते उससे सवाल नहीं किया जा सकता। अगर सवाल होता तो आपको प्रारूप जो है पूरे विधानसभा बिहार का कहीं कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन अंतर दिखाई पड़ता। देखिए, बेहतरीन अंतर युवाओं की भागीदारी है, बेहतरीन अंतर नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि युवा आगे आए। देखिए, अगर मैं घर में बैठ जाऊँ और मैं ये सोचूं कि बिहार आज तक नहीं बदला तो आगे भी नहीं बदलेगा, तो ऐसी सोच के साथ कुछ होना नहीं है। कम से कम आखिरी में मुझे ये तो लगेगा कि मैंने प्रयास किया, और मुझे लगता है कि अगर ये युवा हर कोई ठान ले तो बहुत समय नहीं लगने वाला है। 10 से 15 वर्षों में बिहार ऐसी समस्याएं हैं, अभी आप कोविड-19 के समय में देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मजदूरों का पलायन बिहार में हुआ है। भोजन के लिए मजदूर भटकता रहा है, जगह जगह समस्याएँ आई हैं। आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में अगर हाथ उठता है तो बिहारियों पे हाथ उठता है। आप मुंबई चले जाइए, मुंबई में अगर कोई हाथ उठाता है तो बिहारियों पे हाथ उठाता है। दिल्ली में अगर किसी को गाली दिया जाता है तो वो बिहारी है। ऐसी क्या समस्या है कि देश के किसी भी न्यूज़ में बिहार की अहम भूमिका है, बिहार के लोगों की अहम भूमिका है, और ऐसी क्या समस्याएं आ गई हैं कि बिहार को हर जगह से छांटा जा रहा है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, पढ़ने वाला बिहारी है, पढ़ाने वाले बिहारी हैं, और हो सकता है कि वहाँ के इंस्टीट्यूट का मालिक भी बिहारी है। तो ऐसी इंस्टीट्यूट, वैसे संस्था यहाँ पे क्यों नहीं खुल सकते? इसके प्रयास में कुछ हमें कोशिश करना होगा। चलिए, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि युवाओं को अब आगे आना होगा, युवा को जागृत करना होगा? देखिए, मैं पृष्ठभूमि आपकी काफ़ी मजबूत है। देखिए, पृष्ठभूमि की बात नहीं है। पिछले चुनाव में मुझे घूमने का अवसर मिला, लोगों के बीच में गए, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये समस्या है कि युवा अभी सजग शायद नहीं हुआ है, और इसके लिए मैं उनसे लगातार जुड़ाव में हूँ। पंचायत के लगभग 20 से 25 नए लड़कों से मेरी 5 वर्ष में लगातार बात होती रही है। कोशिश ये है कि वो दायरा और कम हो जाए, और 25 और 50 के जगह पे 150-200 लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा प्रयास एक विधानसभा के लिए। मैं चाहूँगा कि हर विधानसभा में ऐसे लोग खड़े हों, और एक नहीं बल्कि टीम संगठित करें। हर पंचायत में टीम हो जाए, हर घर से युवा निकल जाए, और कोशिश ये करें कि अपने आसपास की समस्याओं का समाधान निकाल ले। उसके बाद ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यवस्था अगर इस देश में युवाओं को मिल जाएगा तो युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। युवा अपना टैलेंट बार बार साबित करते रहे हैं और आगे भी करते हैं। आप कविता बहुत अच्छा लिखते हैं, युवाओं के लिए तो कविता आपके जहन में भी? जहन में तो नहीं है, लिखता हूँ, कभी कभी पोस्ट कम करता हूँ। सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। मुझे लगता है कि नज़दीकी रुझान, नज़दीकी लोगों से जुड़ाव ज़्यादा मुझे अहम लगता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आज डिजिटलाइजेशन के समय में मैं जुड़ता रहूँ लोगों से। तो कविता अगर आपके मन में है? नहीं, मन में तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं फेसबुक के माध्यम से कोशिश करूंगा कि कविताओं के बीच में आता है। चलिए, ये थे ऋतुराज सिंह, जो पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। सीधे तौर पर युवाओं की भागीदारी को लेकर बहुत अहम बातें कहीं। हर सवाल पूछिए, अपने विधायक से पूछिए, अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए, अपने मुखिया से पूछिए, और समस्या का जो समाधान है आपका वहीं से निकलेगा। परिवर्तन वहीं से संभव है, और आपकी भागीदारी जो युवाओं की है वो आपके देश, समाज और राज्य के लिए अहम होगी।